अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान और भारत का जो मैच है 15 फरवरी को, उसके इम्कानात जो है वो बढ़ गए हैं। आईसीसी का वफ़द जो कल लाहौर आया था, काफ़ी तवील मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनके, और अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, मस्बत खबरें सामने आ रही हैं कि आईसीसी ने जो बांग्लादेश है उसको कंपनसेट करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान की जो जो डिमांड थी उसको भी मीट करने का फ़ैसला किया। लेकिन ये जो बहुत सारी फेक खबरें भी चल रही हैं कि पाकिस्तान ने पैसे बढ़ाने की बात की है, पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज़ इंडिया से खेलने की बात की है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं की है। पाकिस्तान का मुतालबा वही था जो पहले दिन से था कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई, उनको कंपनसेट किया जाए, और अगर भारत के ख़िलाफ़ मैच होना है तो फिर वो पूरे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैच भी खेलना है, ट्रॉफ़ी भी नहीं लेनी, मोहसिन नकवी से हाथ भी नहीं मिलाना है। तो ये क्रिकेट में जो है वो ठीक चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान ने ये तमाम तर मुतालबात जो हैं वो आईसीसी के सामने रख दिए हैं। इमरान ख्वाजा जो कि डिप्टी चेयरमैन है आईसीसी के, वो वापस रवाना हो गए। आईसीसी के सामने वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम तजावीज़ रखेंगे, और उसके बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक और मुलाकात जो है वो मुतवक्के है, और उसमें जो है वो फैसला लिया जा सकता है। आइंदा 24 से 48 घंटे में इस मैच की अनाउंसमेंट हो सकती है। कामरान, वेलकम टू द शो सबसे पहले तो। और क्या समझते हैं, आईसीसी का वक्त आया, पहली हम कह सकते हैं कि पहले पाकिस्तान की एक मोरल विक्ट्री तो हो गई कि वो खुद आए पाकिस्तान को मनाने के लिए। दूसरा, कुछ मस्बत खबरें भी आई हैं, और तकरीबन अब ये कहा जा रहा है कि 90% यही इम्कान है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो 15 फरवरी को कोलंबो पर मद्दे मुकाबिल होंगे। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन उसमें अभी ये देखना बाकी है कि आईसीसी ने क्या एक्सेप्ट किया है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं, इंफॉर्मेशन जो आ रही है कि 4 चीज़ें शायद टेबल पर रखी गई हैं जो बांग्लादेश के लिए, और 2 चीज़ें पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान 4 चीज़ें क्या क्या हैं? वो अभी उसकी डिटेल नहीं आई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो लेकिन ये कि ऑन द टेबल जो चीज़ें वो ये हैं। और उसमें से एक जो चीज़ है जो उसका सेंस भी बनता है वो ये है कि, और उसकी प्रेसिडेंट भी मौजूद है, कि बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए इस तरह से कि वो इस टूर्नामेंट में नहीं है, लेकिन उनको जो फ़ीस है उनको दी जाए। क्योंकि इसकी प्रेसिडेंट मौजूद है 2009 से। क्योंकि 2009 में जब जिम्बाब्वे की टीम इंग्लैंड में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें शिरकत उसने नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त जो यूके की गवर्नमेंट थी उन्होंने जिम्बाब्वे की टीम को वीज़ा इशू नहीं किए थे। अच्छा अच्छा। तो आईसीसी ने टीम ज़रूर रिप्लेस की थी उस वक्त, लेकिन जो जिम्बाब्वे को जो उनकी जो टूर्नामेंट फ़ीस थी वो पूरी मिली थी। तो ये तो मुझे अंदाज़ा है कि ये तो टेबल पे बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि बांग्लादेश को ये तो कंपनसेट किया जाए कि आपकी फ़ी। और अगर ऐसा हो जाता है तो टेक्निकली स्पीकिंग ये बहुत बड़ी विक्ट्री ऑन प्रिंसिपल ग्राउंड ये होगी कि फिर जो बांग्लादेश का जो स्टैंस है वो विंडिकेट हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप कंपनसेट कर रहे हैं बांग्लादेश को, इट मींस कि आपने जो फैसला लिया था वो जल्दबाजी में लिया था, आपने कंसल्टेशन के बगैर लिया था और गलत तरीके से बांग्लादेश को बाहर किया था। ये सब तो बाद में होंगी ना। हाँ, ये सब तो चीज़ें बाद में होंगी। पहले तो चीज़ यही है कि अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर जो चीज़ें बनवाई जाएँ या जो की जाए, जो डिमांड उस वक्त सिचुएशन है। और अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये कि पाकिस्तान किसी जल्दी में नहीं है, और जल्दी और जितना वो है वो आईसीसी की तरफ से ही है। ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर उनके ऊपर बहुत है। पाकिस्तान एक स्टैंड लेके और वो रिलैक्स है। नहीं, जल्दी इसलिए भी है ना कि क्योंकि अब ज़ाहिर है आज मंडे है और संडे को मैच है, 5-6 दिन अब बाकी हैं। फिर टिकटों की फ़रोख्त है, दीगर शहरों से लोग आते हैं, होटल्स की बुकिंग है, फिर प्रोमो वगैरह बनते हैं, ब्रॉडकास्टर्स जो है वो अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो इसलिए भी आईसीसी शायद ये चाह रहा है कि जल्द अज जल्द अनाउंसमेंट हो, ताकि ये मामला एक साइड पर हो और मैच की तैयारी करें। लेकिन जल्द होगा नहीं। हाँ, जल्द नहीं होगा। जल्द नहीं होगा नहीं, जो भी इसका डिसीजन होगा। अगर ये ज़राए से खबरें आ रही हैं कि 24 से 48 घंटे में अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। देख लेते अच्छा, देख लेते आपके ज़राए क्या कह रहे हैं? तो खुल के बात करें ना, ये इशारे क्या दे रहे हैं? नहीं, आप जरा से बात हो रही है ना, क्योंकि देखिए इस वक्त हमारे पास कोई रिटर्न तो हमारे पास कोई ऑफिशियल तो वो नहीं है। तो मेरे ख्याल में 12 तारीख से पहले इसका कोई पाकिस्तान की तरफ से अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। अच्छा, लेट्स सी कि कब पाकिस्तान की टीम जो है वो अनाउंसमेंट करती है। पाकिस्तानी हुकूमत ने करनी बेसिकली अनाउंसमेंट। तो गुलाम मुर्तज़ा जिन्होंने कल पूरे मुज़ाकरात जो है वो लाहौर में कवर किए हैं आईसीसी के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनसे बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आपके पास क्या अंदर की खबरें हैं? एक तो 2-3 मुतालबात जो चल रहे हैं, कंपनसेट वाले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाले, हाथ मिलाने वाले, उसके अलावा भी कोई चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने टेबल पर रखी हैं? और क्या बॉडी लैंग्वेज थी आईसीसी के वक्त की, क्या बॉडी लैंग्वेज थी पाकिस्तान के वक्त की, और कैसे माहौल में ये मुज़ाकरात हुए?
जी, क्योंकि आईसीसी का वक्त लाहौर पहुंचा था और उनकी डिमांड पे, उनकी रिक्वेस्ट पे ये मीटिंग अरेंज की गई थी और बीसीसीआई जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं वो भी इसमें मौजूद थे। बाकायदा तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मीडिएटर का रोल अदा किया है कि क्योंकि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो यही था कि बांग्लादेश के साथ जो ज़्यादती हुई है उसका अजाला किया जाए, तो पाकिस्तान ने उसके हवाले से ही एजेंडे में जो शामिल चीज़ें थी वो शामिल की और तकरीबन 5 से 6 मुतालबात, वो तमाम तर जो मुतालबात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वही मुतालबात हैं कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और बांग्लादेश क्रिकेट के लिए जो बेहतरीन मफाद में हो सकते हैं, तो वो मुतालबात पाकिस्तान ने जो उठाए भी और बात भी की है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी कोई डिमांड नहीं रखी और उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 रोज़ में इसका बाकायदा तौर पे, क्योंकि ऐलान भी होना है कि पाकिस्तान ने ये मैच खेलना है 15 तारीख को इंडिया के ख़िलाफ़, तो 1-2 रोज़ में एक और मीटिंग जो मुतवक्किल है जिसमें जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी होंगे, आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा होंगे और जो कल बातें हुई हैं वो तमाम तर जो निगोसिएशन है या जो पॉइंट्स हैं वो इमरान ख्वाजा आईसीसी के पास लेके गए और आईसीसी में अब बाकायदा तौर पे उसके ऊपर एक काम किया जाएगा और उसके बाद उन्हें बताया जाएगा ये तमाम मुतालबात तस्लीम होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते तो पाकिस्तान का जो फर्म स्टांस था कि पाकिस्तान 15 तारीख का मैच नहीं खेलेगा, हुकूमत की जानिब से हुकूमत जो पीसीबी को हदायत की गई थी तो उसके ऊपर ही स्टैंस रहेगा। लेकिन अगर बांग्लादेश के मुतालबात तस्लीम कर लिए जाते हैं, उनके साथ होने वाली ज़्यादती का अजाला कर लिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान खेलने के लिए राज़ी हो सकता है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि मुज़ाकरात का एक और दौर होना है। आपने कहा कि 1-2 रोज़ बाद फिर मुलाकात होगी या फिर ये कोई वर्चुअल मीटिंग होगी या फिर से आएंगे आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा? चांसेस तो ऐसा है कि वर्चुअल मीटिंग होगी, लेकिन आज भी वो मीटिंग हो सकती है और कल के दिन भी वो मीटिंग का इनेकाद किया जा सकता है जिसमें बांग्लादेश के भी ओहदेदारान होंगे और आईसीसी के ओहदेदारान होंगे, क्योंकि कल जो फार्मूला एक बनाया गया था 5 से 6 जो मुतालबात कल की मीटिंग में रखे गए थे कि बांग्लादेश क्रिकेट को ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, उनको ये कंपलसेट आईसीसी करेगी, तो वो तमाम जो मुतालबात है अगर इमरान ख्वाजा तमाम आईसीसी के जो बड़े ओहदेदारान हैं उनसे मंजूरी ले लेते हैं तो उसके बाद फिर ये आगे बात चलेगी। अगर उन मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ होने वाली ज़्यादती का अजाला नहीं किया जाता तो फिर ये मुज़ाकरात नाकाम ही होंगे। लेकिन क्योंकि आज के दिन या कल के दिन ये दूसरा जो दौर है मुज़ाकरात का वो होना है, उसके बाद तमाम तर जो सूरत हाल है वो सामने आएगी। और पाकिस्तान का इसमें जो स्टांस था वो बड़ा ज़बरदस्त था कि पाकिस्तान ने एक नेशन के साथ जो गलत हुआ तो उनके साथ खड़े हुए, उनकी बात की, ना कि इसमें अपनी बात की, क्योंकि भारत के कई मीडिया आउटलेट्स की जानिब से ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान ने अपने लिए कोई ज़्यादा पैसों की डिमांड। बिल्कुल गुलाम मुर्तज़ा, मेरा अगला सवाल इसी से मुताल्लिक था कि भारतीय मीडिया तो प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो जो डिमांड्स रख रहा है कि पाकिस्तान ने जो टेबल पर रखी हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इस टॉपिक पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर भारतीय मीडिया पेश कर रहा है। कोई कह रहा है कि बायलैटरल सीरीज़ की डिमांड रखी है पाकिस्तान ने भारत के साथ, हालांकि पाकिस्तान जो है वो 2006-07 के बाद कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेला है और वाहिद दुनिया का क्रिकेट बोर्ड है जो इंडिया से बायलैटरल सीरीज़ खेले बगैर अपने पैसों पर जो है वो सर्वाइव कर रहा है और पैसे बढ़ाने की पाकिस्तान ने बात की। कुछ इस किस्म की खबरें चली। गुलाम मुर्तज़ा, कोई सदाकत नहीं है, ये हमें भी पता है इसमें, लेकिन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इन चीज़ों को क्लैरिफाई कर दे तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। अभी खबरें आ रही हैं ज़राए से, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही ये जो मुतालबात हैं और ये जो चीज़ें हैं वो बता दे तो सारे जो रूमर्स हैं, ये चमगोइयाँ हैं, ख़त्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताना तो चाहिए, लेकिन जो कल की जो मीटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान की जानिब से अपने लिए कोई ऐसी डिमांड या कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया गया। पाकिस्तान का स्टैंस ही सिर्फ ये था कि बांग्लादेश के साथ जो
ज़्यादती हुई उसका अजाला किया जाए और उनको चाहे पैसों की मद में कंपनसेट किया जाए या किसी टूर्नामेंट की मद में कंपनसेट किया जाए। तो इसलिए पाकिस्तान तो बांग्लादेश देश के मौक़िफ़ के साथ खड़ा था, पाकिस्तान मीडिएटर का रोल अदा कर रहा था। और दूसरी बात, इंडियन मीडिया तो आपको पता है कि पिछले साल भी मई में उन्होंने लाहौर में समंदर बना के उसके ऊपर कब्ज़ा भी कर लिया था। तो इंडियन मीडिया बहुत सारी ऐसी खबरें हैं कि जो वो गलत चलाते हैं और उनको इसके ऊपर एम्बेरसमेंट भी नहीं होती। उनके जो अवाम है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडियन मीडिया के पास जो खबरें होती हैं वो वेरीफाइड नहीं होती। वो अपनी मनपसंद जो ख्वाहिश है उसको खबर बना के ज़रूर चलाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि पाकिस्तान ने अपनी कोई डिमांड नहीं रखी। लेकिन अगर दुनिया में देखा जाए तो आज न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बाकायदा तौर पे जो आईसीसी के ऊपर असर है वो इंडिया का उन्होंने जाहिर किया और बताया कि जो पूरी दुनिया में जितना रेवेन्यू जनरेट होता है क्रिकेट के हवाले, तो उसमें से तो 40% इंडिया लेके जाता है। तो अगर इंडिया की ये मोनोपोली इसी तरह जारी रहेगी तो क्रिकेट तो तबाह हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान इंडिया के बगैर ही तकरीबन कोई 15-20 साल से सरवाइव कर रहा है। हमारी कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुई उनके साथ, हम सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में खेलते हैं। और अगर आईसीसी टूर्नामेंट में भी हमने जो उनके मैच का बाइकआउट की जब धमकी दी तो उसके बाद इंडियन मीडिया की जानिब से, इंडियन क्रिकेटर्स की जानिब से और आईसीसी की जानिब से बहुत ज़्यादा दबाव पाकिस्तान पे डाला भी गया और कहा गया कि ये मैच होना चाहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा तो इंडिया को जा रहा है। 40% जब भी रेवेन्यू इंडिया को जाएगा पूरे दुनिया में से, तो फ़ायदा तो उनको ऑब्वियसली हो रहा है। तो 500 मिलियन डॉलर्स का जो मैच है पाकिस्तान इंडिया का, तो उसमें फ़ायदा इंडिया को ज़्यादा है, बाकी ममालिक को भी फ़ायदा है, तो पाकिस्तान को तो थोड़ा फ़ायदा है। पाकिस्तान खेलता है, पाकिस्तान बराबरी की सतह पर खेलता है और इंडियन जो ब्रॉडकास्टर है वो पैसे भी पाकिस्तान के साथ खेलने के देते हैं। तो इसी टूर्नामेंट में अगर पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो आपको भी पता है कि ब्रॉडकास्टिंग जो राइट है वो इनके ऊपर सू कर देंगे। ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी के ऊपर मुकदमा करेंगे कि हमारा इतना लॉस है। और ये तमाम जो 2027 तक के जो राइट्स बिके हैं तो उसमें बाकायदा तौर पे कहा गया है कि ब्रॉडकास्टर को पाकिस्तान बिल्कुल हर इवेंट में जो है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच कराना है, ये शर्त भी है उस ब्रॉडकास्टिंग के मुआहदे में। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट मैं भी पढ़ रहा था और बिल्कुल ठीक उन्होंने लिखा, $250 मिलियन का आईसीसी को भी नुकसान हो सकता है, ब्रॉडकास्टर्स को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, आपने ये एग्जांपल दी थी कि अगर आईसीसी $100 कमा रहा है तो 38 इंडिया लेकर जा रहा है, 5 पाकिस्तान को मिल रहे हैं। तो अगर 38 हमें नहीं भी मिल रहे हैं तो एटलीस्ट हाफ तो डिज़र्व करता है ना पाकिस्तान। ठीक है, मार्केट उनकी है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वहाँ बेचे जा रहे हैं, अच्छे पैसों में बेचे जा रहे हैं, लेकिन अगर 38 इंडिया को मिल रहा है तो 19 तो पाकिस्तान भी डिज़र्व करता है। और अगर ये पाकिस्तान मुतालबा रख भी देता है टेबल पे तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, पाकिस्तान का रखना बनता नहीं है और इस पे रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बनता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं बनता कि देखिए जो फैक्ट है, मतलब अब हम वो बात नहीं कर सकते जिससे हमें तकलीफ होती है, तो हम इलॉजिकल नहीं हो सकते। जो वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो आईसीसी की जो किटी में जो पैसा आता है वो 80% इंडिया से ही आता है, लेकिन ये फैक्ट है। खेल के तो हमसे कमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर रूल थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, अप्रोच करने की बात कर रहा हूँ। इसमें होती है ब्रांड इक्विटी, ये कमर्शियल। अभी जो आईसीसी ने जो मॉडल बनाया हुआ है वो ये बनाया हुआ है कि जिस रीजन से रेवेन्यू जनरेट होता है उसका उतना शेयर होगा। अच्छा। तो फंडामेंटली पाकिस्तान का पॉइंट ये है कि आप ये ना देखें, आप ये देखें कि रूल उन्होंने इसीलिए बनाया ना कि इंडिया को फेवर करें। जी 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 रूल। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि उसमें जो बेहतर तरीका है वो ये कहा जाए कि आप इवेल्युएशन ये करें कि आपके कौन कौन से मैच की कितनी ब्रांड इक्विटी है, और उसके जो ब्रांड इक्विटी के जो पार्टनर किसी भी बिजनेस में जैसे होता है, अगर आपने बिजनेस ही करना है तो ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है इसमें जो इक्विटी पार्टनर्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान है, तो इसमें इसका शेयर रीएडजस्ट किया जाए। जब आप इस प्रिंसिपल पे चले जाएंगे और आप कहीं से भी इंडिपेंडेंट आप असेसमेंट करवाएंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा पाकिस्तान का। लेकिन क्या पाकिस्तान को ऑफ द कफ या बिल्कुल ही ये कह देना चाहिए कि शेयर, वो बुरा लगेगा और वो नहीं करना चाहिए। उसमें ऐसे यही लगेगा कि शायद हमने अपने पैसे बढ़वाने के लिए ये सारे का सारा डिस्ट्रप्शन किए, विच इज़ नॉट द केस। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी करें, फ़ौरन करें, लेकिन इन फ्यूचर जो ज़ाहिर है अगर एक मैच से इनकम हो रही है और एक टीम को कुछ नहीं मिल रहा है, एक टीम को सब कुछ मिल रहा है, तो फ्यूचर में तो पाकिस्तान इसकी बात कर सकता है ना कि भाई ये आप इससे मैच से कमा रहे हैं तो इसमें हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए। अगर इस मैच से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का भी उतना ही फ़ायदा हो रहा है जितना पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है, तो हमारे खेलने का क्या फ़ायदा फिर? देखें, ये जो इसकी जो ये पूरा एपिसोड हुआ है, इसके जो असरात हैं और इसके जो इम्पैक्ट है वो आपको आने वाले वक्तों में भी नज़र आएगा। अभी चाहे मैच हो भी जाए,
लेकिन अब ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है और ग्लोबली इस मैच की जो वैल्यू है, अब न्यूयॉर्क टाइम भी लिख रहा है, इंग्लैंड वाले भी बोल रहे हैं, $250 मिलियन लिखे 250 मिलियन। तो आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्टर की, फिर उसके बाद जो एड्स बिकते हैं वो एक अलग चीज़ है, फिर उसके बाद आपकी जो ट्रैवलिंग होती है। और अब आप मुझे बताएं कि एक नॉर्मल मैच के लिए जो होटल की बुकिंग है और इंडिया पाकिस्तान के मैच के होटल की बुकिंग क्या सेम तो नहीं होती? तो ये अगर इसका पूरा इन डेप्थ अगर करें तो ये $1 बिलियन से ऊपर का मैच है, एक मैच जो इंडिया पाकिस्तान का होता है। तो ये जो चीज़ है ये अभी ना भी एड्रेस हो, और मेरा मशवरा ये होगा कि इस साइकिल में ना करें, क्योंकि ये ऐसा लगेगा कि हमने ब्लैकमेल किया है। ठीक है, आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया, अभी ये अगले साल आपका रिन्यूअल आ रहा है अगले 4 साल के लिए। उसकी जब आप डिफाइनिंग करेंगे, उसकी जब डेफिनेशन करेंगे, उसका जो फार्मूला एग्री होगा आईसीसी में प्रेजेंट होगा, अब मोस्ट प्रॉब्ली वो इसी साल होगा जुलाई में। उसके अंदर आप ये रखें कि अब इस फार्मूले को चेंज किया जाए और उसकी यहाँ पे एग्रीमेंट या वहाँ पे ये कर लिया जाए। जैसे बिग 3 भी आ गया था ना, बिग 3 भी कुछ अरसे रहा था, लेकिन उसको फिर एडजस्ट करवाया गया था, वो हुआ था ना। उसके भी फाइनेंशियल मॉडल पे पाकिस्तान ने एतराज़ किया था उस टाइम पे, एग्री भी मतलब फिर एक जो इंडिया ने आपको बायलैटरल ऑफर की थी उसकी बेसिस के ऊपर आपने चलो एक कर ही लिया था, क्योंकि भाई अब तो सेठी साहब भी कह चुके हैं कि 9 बोर्ड एक तरफ थे, हम एक अकेले अलग थे, वो चीज़ है। तो इस टाइम पे भी ये ऐसा मसला है जिसको आपको अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नोट करवा दें, लेकिन अगला साइकिल आने वाला है, इनको बिडिंग करनी है, ये जुलाई से आगे मामला नहीं जाएगा, हम फरवरी में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है या इशू जो है, अब ब्रॉडकास्टर को भी पता है कि थ्रेट इज रियल, क्योंकि पाकिस्तान ने करके दिखा दिया है। कोई लिटिगेशन नहीं, सबसे बड़ी चीज़ जो शुरू में हो रहा था कि ये फाइन, ये पेनल्टी, ये हो जाएगा और सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं, कोई लीगल रास्ता नहीं मिला। और ये अब जितना ये चीज़ें जब थोड़ा सा ये तलातुम छटेगा, और जो ये खासतौर पे इंडियन मीडिया ने जो बनाया हुआ है ना सारा का सारा जानबूझ के मॉडल किया हुआ है उन्होंने, जब ये सेटल होगा तो लोगों को अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान ने इस दफ़ा जिस तरीके से अपने कार्ड्स खेले हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें एक हार्ड फैक्ट के तौर के ऊपर इस्टेब्लिश करवा ली हैं। इसको पे आउट या इसका रिटर्न अभी ले पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल अभी नहीं लेना चाहिए, इसको नोट करवा लेना चाहिए। नेगेटिव मैसेज जाएगा, वो यही होगा कि पाकिस्तान ने ब्लैकमेलिंग की, उनको जो है शेयर बढ़ा दिया गया और ये मैच खेलने के लिए आ गए। तो ये कोई भी, जैसे हम अभी हम कहते हैं कि एशिया कप से पहले इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन चली थी बायकॉट की। ठीक है, और टेक्निकली अगर आप देखा जाए दोनों मुल्कों के बीच में, तो आपने जो जंग है वो पॉज की हुई है, क्योंकि आपने जंग को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था और उसको आपने पॉज किया हुआ है। आप जंग पॉज करके हमने तो नहीं कहा, लेकिन आप जंग पॉज करके 3 मैच एशिया कप में खेल गए, उसके बाद राइजिंग स्टार में भी आपने खेला कतर में, 2 मैच आपने दुबई में खेले, इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपने खेला, और ये 7वें मैच के लिए आप तरस रहे हैं। तो अब अगर हम ये बात करते हैं तो फिर उधर से हमें भी फिर ये काम नहीं करना चाहिए कि हम ब्लैकमेलिंग वाला कोई एंगल दें। बिल्कुल। गुलाम मुर्तज़ा, आप मुज़ाकरात में भी थे, क्या ऐसी कोई खबर आई कि ये जो मैच अगर हो रहा है और इसकी अनाउंसमेंट कौन करेगा? अगर पाकिस्तान की हुकूमत इसकी अनाउंसमेंट कर देती है कि भाई हम मैच खेलने जा रहे हैं, तो उसको भी इंडियन मीडिया ने गलत रंग देना है कि ले जी इन्होंने पहले मना किया था, अब इन्होंने यू टर्न ले लिया। तो ये कोई बातचीत हुई है कि अगर मैच होगा तो इसकी अनाउंसमेंट आईसीसी करेगी और पूरी डिटेल के साथ करेगी, या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ही ट्वीट के ज़रिए अनाउंसमेंट करनी है? जी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो यही है कि जब तक बांग्लादेश के तमाम जो मुतालबात हैं या जो एक ड्राफ्ट बनाया गया है वो आईसीसी उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अपनी कंप्लाइंस नहीं देगा, एक्सेप्टेंस नहीं देगा, तो उसके बाद तब तक पाकिस्तान राज़ी नहीं होगा। तो ये सारा कुछ होने के बाद मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म साहब के पास जाएंगे और वहाँ से उन्हें जो हदायत मिलेगी उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करेगी। और अगर हुकूमत पाकिस्तान को ऐसा लगेगा कि मैच नहीं खेलना चाहिए और जो ये सिचुएशन नहीं है, तो वो इनकार भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि अगर बांग्लादेश के तमाम जो मुतालबात है 5 से 6 जो ड्राफ्ट में शामिल हैं वो तमाम मान लिए जाते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान खेलने के लिए राज़ी हो जाएगा। रही बात इंडियन मीडिया की, तो वो तो आपको पता है अगर सही बात भी है तो उसको गलत रंग देना तो वो तो उनका काम है, तो वो करते रहते हैं, तो वो करेंगे भी। अगर पाकिस्तान
खेलने के लिए जाएगा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई पाकिस्तान ने, तो उसके बावजूद इंडियन मीडिया यही गलत अपना प्रोपेगेंडा चलाता रहा कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। तो उनका तो वो जो भी वो पाकिस्तान बात करेगा, सही भी करेगा, तो उसको गलत रंग देना तो उनका काम है और वो देते भी रहेंगे। बिल्कुल गुलाम मुर्तज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुज़ाकरात के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। इस पाकिस्तान के मामले पर काफ़ी तफसीली हमने बात की। मैचेस भी चल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के, और आज इटली की टीम हारी है स्कॉटलैंड से। कल भी 3 मैचेस हुए, तीनों अच्छे मैचेस हुए। नेपाल अपसेट करते करते रह गया इंग्लैंड को, आयरलैंड ने टफ टाइम दिया श्रीलंका को। तो मैचेस पर भी बात करेंगे, और कल पाकिस्तान का अपना दूसरा मैच है USA के ख़िलाफ़, उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और कल आयरलैंड ने टफ टाइम दिया श्रीलंका को, नेपाल अपसेट करते करते रह गया इंग्लैंड की टीम को, सिर्फ 4 रन से उनको शिकस्त हुई। कल जो मैचेस खेले गए उस हवाले से पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर मैचेस पर बात करते हैं। कोलंबो में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के छठे मैच में आयरलैंड की दावत पर श्रीलंका ने पहले बैटिंग की तो 86 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। फिर कौशल मेंडिस और कमिंडो मेंडिस ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए स्कोर आगे बढ़ाया। कमिंडो मेंडिस 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कौशल मेंडिस आखिर तक विकेट पर मौजूद रहे और 56 रन बनाकर टीम का स्कोर 163 रन तक पहुंचा दिया। जवाब में आयरलैंड की पूरी टीम एक गेंद कब्ल 143 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका ने 20 रन से जीत के साथ इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। खेले गए 5वें मैच में अपसेट होते होते रह गया। इंग्लैंड ने नेपाल को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। मुंबई में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 184 रन बनाए। जैकब बैथल और हैरी ब्रोक ने निफ्ट सेंचुरियां स्कोर की। जवाब में रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह और लोकेश बाम की जारहाना इनिंग्स की बदौलत नेपाल ने भरपूर फाइट की, लेकिन नेपाली टीम हदफ से सिर्फ 4 रन पीछे रह गई। बिल्कुल ज़बरदस्त फाइट की नेपाल ने, लेकिन अफसोस कि सिर्फ 4 रन से उनकी टीम जो है वो शिकस्त खा गई। जब सैम करन लास्ट ओवर में बॉलिंग कराने आए ना, तो मुझे लग रहा था कि डिफेंड कर जाएंगे, क्योंकि डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी यॉर्कर्स करते हैं, और वही किया उन्होंने। 4 बॉल अच्छी यॉर्कर्स करी और टाइम ही नहीं दिया बैट्समैन को, जो कि सेट खड़े हुए थे। इससे पहले वाले ओवर्स में छक्के लगाए, उससे पहले वाले ओवर्स में छक्के लगाए, लेकिन 10 रन डिफेंड कर गए। थोड़ी सी जो नातजुर्बाकारी है वो आड़े आ गई, क्योंकि आखिर में बहुत प्रेडिक्टेबल हो गए थे। और वहाँ पे लोकेश बैम अगर एक स्कूप या पैडल खेल देते ना, एग्जैक्टली, तो ये मैच है, क्योंकि अब वो आखिरी जो 10 रन रह गए थे उसमें सिर्फ एक बाउंड्री का खेल था। प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर बहुत आ जाना था, और आखिरी 2 बॉलों के ऊपर बहुत प्रेशर था, जो आपने अगर मतलब लाइव हमने देखा तो उसमें बहुत टाइम भी लिया इंग्लैंड ने, तो वो खुद भी परेशान थे। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट आपको नेपाल को देना पड़ेगा। और काफ़ी लोग, कल मैं देख रहा था, काफ़ी लोग थोड़े सरप्राइज़ और ऐसे वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, नेपाल की क्रिकेट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर आई है। उनके जो फैंस हैं वो बहुत डेडिकेटेड है, और कल भी बहुत लोग थे ग्राउंड, वो पूरी दुनिया के अंदर फॉलो करते हैं। और अगर आप इसको देखें, इन्होंने अभी सितंबर 2025 में इनकी जो पहली फुल मेंबर टीम के खिलाफ इनकी जो सीरीज़ हुई थी 3 मैचेस की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो 2-1 से जीती थी इन्होंने। दो दफ़ा उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराया। पिछले वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसे ही बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, जो आखिर में जाके हार गए थे। बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरी जो चीज़ है कि ये मैच भी ये हार गए हैं, लेकिन नेपाल का मुझे लगता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। फुल मेंबर स्टेटस उनको मिलने वाला है। वो इस तरह से कि फुल मेंबर स्टेटस के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि आपने 2 फुल मेंबर्स को 4 मैचेस में आपने हराया हुआ हो। अच्छा, तो 2 को ही हरा चुके हैं, 2 के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हाँ। मतलब 2 मैचेस ये एक मेंबर को हराया ना इन्होंने, वेस्ट इंडीज़ को दो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि 2 मैचेस वेस्ट इंडीज़ को हरा चुके हैं। हाँ। नहीं, 4 मैचेस हराने या 4 मेंबर्स को हराना है? 4 मैचेस हराने और 1 से ज़्यादा फुल मेंबर, भले वो एक ऑपोजिशन हो। दो ऑपोजिशन हो। अच्छा, मिनिमम 2 ऑपोजिशन हो और 4 मैचेस आपने। तो जो इनकी जो ट्रेजेक्टरी लग रही है, क्योंकि इसी तरह से अफगानिस्तान भी इसी तरह से आया था, और अफगानिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं होता। मतलब कोई जाके कोई टूर्स नहीं होते, उनका तो डोमेस्टिक क्रिकेट है ही नहीं। लेकिन उनको किस बेसिस के ऊपर फुल मेंबर स्टेटस मिला? तो नेपाल जो है वो टचिंग डिस्टेंस में, अभी भी टूर्नामेंट बाकी है, ये किसी और मैच में भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम हम देख सकते हैं कि शायद अगले साल तक फुल मेंबर की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो ये पूरी कर जाए नेपाल की क्रिकेट बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और ये कोई सरप्राइज़ नहीं है मेरे लिए, बस थोड़ा तजुर्बाकारी रह गई, वरना ये मैच तो तकरीबन जीत गए थे। इटली ने भी आज वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू किया है, लेकिन स्कॉटलैंड के खिलाफ एक बड़ी शिकस्त से दो-चार हुई। और कल श्रीलंकन टीम इब्तिदा में मुश्किलात का शिकार रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और आयरलैंड को 20 रन से उन्होंने शिकस्त दी। तो थोड़ा
ये टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन जो फिनिशिंग टच है, चाहे वो आयरलैंड हो, नेपाल हो या कोई भी टीम हो, नेदरलैंड्स कोई भी टीम हो, फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। बहुत करीब जा रहे हैं जीत के, लेकिन बहुत दूर हो जाते हैं एंड में। देखिए, एक लिहाज से वो ये परफेक्ट है टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि अगर अपसेट्स हो जाते हैं ना पहले मैचेस में, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ये टीमें अगर पहला मैच हारती और कुछ सिनेरियो ऐसा बन जाता कि ये सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाती, तो वो जो टूर्नामेंट के लिए भी थोड़ा सा वो टचका लग जाता। ठीक है, तो वो सुपर 8 जा रही, फिर सेमीफाइनल में जाहिर सी बात है, जैसे हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी देखा कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक चला गया था, लेकिन सेमीफाइनल में उस तरीके से मुकाबला नहीं कर पाया। तो एक जो ग्रेजुअल जो प्रोग्रेस होती है, ये ज़्यादा अच्छी है कि वो करीब आ रहे हैं और ये कंसिस्टेंटली करीब आएंगे। जैसे नेपाल के 2 मैचेस अब आप देख लें, साउथ अफ्रीका और अब इंग्लैंड, तो ये जो है ये अच्छी न्यूज़ है, उससे ज़्यादा कि अगर ये मैच शायद जीत जाते तो। बिल्कुल, जितनी ये छोटी टीमें परफॉर्म करेंगी और जितना कंपटीशन होगा वर्ल्ड कप में, उतना ही अच्छा होगा। अभी हम देखते हैं क्रिकेट में 8-10 टीमें ही हैं जिनके दरमियान वर्ल्ड कप में मुकाबला होता है। जैसे जैसे ये टीमें परफॉर्म करेंगी, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगी, आइंदा मैचेस में भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेंगी। कल पाकिस्तान की टीम USA से अपना दूसरा मैच खेल रही है और USA का नाम सुनते ही 2024 याद आ जाता है। कल पाकिस्तान के मैच पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में कल अपना दूसरा मैच USA के खिलाफ खेलेगी और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को USA के खिलाफ शिकस्त हुई थी। पहले मैच में प्लेइंग 11 पर बड़ी बात हुई पाकिस्तान की, क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? कारून भाई, कौन कौन सी 2-3 तब्दीलियां हैं जो आप देख रहे हैं, या फिर आप मैच विनिंग कॉम्बिनेशन जो है उसी के साथ जाएंगे? तब्दीलियाँ मैं देख तो नहीं रहा हूँ, होनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी अर्ली स्टेजेस हैं। एक मैच के बाद पाकिस्तान स्क्वाड भी चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, जो एक मुमकिन आप कह सकते हैं कि आप ऊपर के 3 तो आप नहीं बाहर करेंगे, सलमान अली आगा और ओपनर्स को आप इस वक्त नहीं टच करेंगे। बाबर के ऊपर बात हो सकती है, तो उनकी जगह पे पॉसिबली हम कह सकते हैं कि ख्वाजा नाफे या फ़खर को लाया जा सकता है, लेकिन करना नहीं चाहिए अभी। और शाहीन का भी एक मैच, वो दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस अंडर पार थी, इस वजह से मैच इतना क्लोज चला गया पाकिस्तान के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी जल्दी पैनिक बटन पाकिस्तान को नहीं दबाना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतनी जल्दी। मैं तो ये कह रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी को जब भी हम ड्रॉप करते हैं ना, तो अगले मैच में आके तबाही करते हैं वो। तो मैं तो कह रहा हूँ USA के खिलाफ अगर आप उनको ड्रॉप करते हैं, अगला मैच इंडिया से, प्रॉबेबली इंडिया से ही है, तो तबाही कर देंगे वो तो आके। उसके लिए वो तो एक अलग लॉजिक है, उसके ऊपर तो कुछ कोई बात नहीं कर सकते। तो फिर वो हमेशा उनको जब भी टीम मैनेजमेंट ने ड्रॉप किया, बहुत शानदार कमबैक करते हैं। तो ये जो आपने जिस तरह से आपने ये लॉजिक दिया, तो इसमें तो फिर मैच के दिन जो है वो हमें बादलों से ज़्यादा जो है ना सितारों का हाल पता करना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वैसे अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर पाकिस्तान को इसी 11 से कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, नसीम शाह को भी नहीं खिलाना चाहिए आपकी नज़र में? नसीम शाह सलमान मिर्ज़ा की जगह खेल सकते थे, लेकिन सलमान लेकिन मिर्ज़ा अभी कल की पिच का नहीं पता, 3 पेसर हमने खिलाए थे पहले मैच में, बिल्कुल, इस वजह से घास थी। कल घास अगर नहीं हुई तो फिर उस्मान तारिक खेलेंगे उनकी जगह पे, और पाकिस्तान, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान को अटैक जो है वो स्पिनर के साथ करना पड़ेगा। उसमें आपके पास साइम भी मौजूद हैं, अबरार भी हैं जो कि नई गेंद से कर सकते हैं, उस्मान तारिक और मिडिल ओवर्स में यूज़ कर सकते हैं, तो ये चेंज हो सकती है। थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी कि 16वें 17वें ओवर में साइम अयूब को लाया गया था नेदरलैंड के खिलाफ मैच में। हालांकि हमने पूरे इस साल में अगर देखा है, जब उनको शुरू में बॉलिंग दी गई है, उन्होंने आपको ब्रेक थ्रू दिया है, लेकिन आई डोंट नो उनको क्यों नहीं लाया गया, और आए वो पहले ओवर में 2 विकेट ले गए। वो तो टाइम ऐसा था ना, उस पर हिट भी करना था। और पाकिस्तान, जैसे हमने उस मैच के बाद भी की थी कि थोड़ी सी मिसरीड हुई पिच, क्योंकि ग्रीन टॉप देख के एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद ये पेसर्स फ्रेंडली है। पेसर्स फ्रेंडली पिच उस तरह से नहीं थी, ग्रीन टॉप ज़रूर थी। यही वेंकटे में भी हमने देखा, तो वहाँ पे पाकिस्तान पेसर्स के अराउंड जो स्ट्रेटजी थी उससे चला गया। वो 4-5 ओवर 6 ओवर के बाद पाकिस्तान को समझ में आया, 10 ओवर के बाद, कि नहीं ये स्पिनर्स की ही पिच है, तो फिर वो साइम को भी लेट लेके आया और शाहीन के ओवर पूरे नहीं हुए। सलमान मिर्ज़ा 3 विकेट ली, तो इसलिए उन्होंने 4 ओवर पूरे किए। तो आप ये सोचे ना कि शाहीन का चौथा ओवर नहीं करवाया, इसीलिए। जाते जाते प्रेडिक्शन किस मैच पे? यही हमारा पाकिस्तान और USA का प्रेडिक्शन तो पाकिस्तान की है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान दूसरा मैच भी जीते, पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स ले, और एक अच्छे मोमेंटम के साथ, एक अच्छे मोराल के साथ भारत के खिलाफ मैच में जो है वो मैदान में उतरे। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।